बात करेंगे नगर निगम के वार्ड 44 के पार्षद को पुलिस ने किस मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही बताएंगे कि गुजरात चुनाव में जाम छलकाने के लिए ले जाई जा रही कितने लाख की शराब को आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ा है। G20 को लेकर शहर में बदलाव और प्रशासन के नवाचारों से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास। आप भी अपनी खबरें हमारे तक भेज सकते हैं। इसके लिए 9413802327 नंबर पर व्हाट्सएप करें। राजसमंद जिले के आमेठ की ग्राम पंचायत दोवड़ा सेगनबाज गांव में पानी की तलाश में आया पैंथर खेत पर बने सूखे कुएं में जा गिरा। 20 फीट गहरे कुएं के पास खेत पर काम कर रही महिलाओं ने गुर्राने की आवाज सुनी। अंदर देखा तो पैंथर दिखाई दिया। बिनोल वन नाका स्टाफ ने 20 फीट गहरे कुएं से पैंथर को निकालने के लिए जाल लगाया, जिसका सहारा लेकर पैंथर कुएं से बाहर निकला और सरपट दौड़ गया। शहर के वार्ड 44 के पार्षद संजय भगतानी को प्रतापनगर थाना पुलिस ने शनिवार को महिला से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया है। इधर पार्षद संजय भगतानी के समर्थन में कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप उतर आए। गौरव प्रताप के समर्थन को लेकर शहर में काफी चर्चा का विषय बना रहा। आपको बता दें कि आरोपी संजय भगतानी ने कुछ दिन पूर्व कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने की बात कही थी। डीएसपी शिप्रा राजावत ने बताया कि जानकारी के अनुसार नगर निगम वार्ड 44 के पार्षद संजय भगतानी के खिलाफ शुक्रवार शाम को एक महिला ने शराब के नशे में जबरन गाड़ी में बैठाने और छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। बाद में पुलिस पहुंची तो उसके साथ भी संजय भगतानी ने बदसलूकी की। पुलिस ने इस मामले में संजय को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रतापनगर चौराहे पर प्रार्थिया के साथ शराब के नशे में धुत संजय भगतानी ने जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया और उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस के सामने भी पार्षद के तेवर कम नहीं हुए तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। शनिवार को पार्षद को कोर्ट में पेश कर छोड़ दिया गया। हमारे दिग्गज नेता उनके लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस एक परिवार है, ये हमारे परिवार का मसला है। किसी व्यक्तिगत नेता से कोई शिकायत हो सकती है, किसी नेता से शिकायत हो सकती है, किसी की मेरे से शिकायत हो सकती है, मेरी किसी पार्षद साथी बहन की मेरे से शिकायत हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं हो कांग्रेस परिवार से जुड़ा हो गया। जो कुछ बात कही है संजय भगतानी जी ने, उसके पीछे आखिरकार किसका गेम प्लान हो सकता है? नहीं, प्लान की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी बात सुनिए। बोले तो है ना, बोले तो है कुछ पार्टी छोड़ने की बात तो बोले, ये बात तो सही है। देखिए, मेरी बात सुनिए। आज जो हालात हैं, गौरव प्रताप, मैं खुद आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। 3 मुकदमे मुझ पर दर्ज करने की कोशिश करेगी, जिसमें 2 मुकदमे हुए, एक में एफआईआर हुई, एक मुकदमा में लड़ रहा हूँ। तीसरा मुकदमा है जो कि थाने में सुलटा है कोरोना कार्य के दौरान। उस समय जो परेशानियां कांग्रेस के कार्यकर्ता झेल रहा है, जिसको लेके आज राहुल जी जैसा आदमी, आज राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदमी को जहां पर सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है, ईडी के नाम पर तानाशाही कर रही है, तो इनके तो रवैया है। उसी तानाशाही बोर्ड से हम लड़ रहे हैं। उस तानाशाही के बोर्ड से लड़ते हुए संजय जी भगतानी, और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। इस तेजी मेरे कांग्रेस के एक भाई का हाथ थामकर वापस परिवार में सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं कोई अलग से राजनीति करने तो भाई इतना छोटा थोड़ी है भैया, वो खुद डिसीजन ले रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए। ऐसा है, मेरी बात सुनिए। बड़ा और छोटा उम्र का तकाजा नहीं होता है। जब आदमी परेशान होता है तो परिवारजन की जिम्मेदारी है उनको हाथ पकड़ के लाने की। और आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ हमारे दिग्गज नेताओं को, संजय भगतानी को घर बुलाकर वापस जो घर वापसी की बातें कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिन नेता की आप बात कर रहे हो ना, योगी जी की बात कर रहे हो आप, जिनका आप हवाला दे रहे हो, वो योगी जी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धोख देकर। मैंने योगी जी का नाम लिया ही नहीं भैया, मैं तो कांग्रेस से पदाधिकारी की बात कर रही हूँ। गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत के बारे में आपके संजय जी ने बात सुनिए। जिले में आबकारी विभाग की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से कंटेनर को पकड़ा। कंटेनर के पीछे के हिस्से में क्रॉकरी के साथ अन्य परचूनी सामान भरा था। इसके नीचे शराब की बड़ी मात्रा में पेटियां जमा थी। जानकारी के अनुसार टीम ने मुखबिर की सूचना पर डबोक के पास नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर की तलाशी लेने पर उसकी बाउंड्री के आगे के हिस्से के भीतर रखे विभिन्न ब्रांड के अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 625 कार्टन जब्त किए। कंटेनर ड्राइवर नाथाराम पुत्र तगाजाट निवासी बेरारी बहासर जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया है, जबकि बरामद शराब की कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। यह शराब सिर्फ पंजाब में बेचने योग्य है, जबकि इसको पंजाब के मोगा से राजस्थान के फतेहपुर, कुचामन, नागौर, भीलवाड़ा होते हुए सूरत ले जाया जा रहा था। संभावना जताई जा रही है कि गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह माल स्टॉक के रूप में जमा किया जा रहा था।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 दिन तक चलने वाली वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शनिवार को गहमा गहमी का माहौल रहा। शहर में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर चल रही तैयारियों और परीक्षा के चलते कई जगह जाम लग गए। दिन भर वाहनों को रेंग कर चलना पड़ा। इधर परीक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन की माकूल व्यवस्थाओं में जुटा रहा। अभ्यर्थियों को बसों के माध्यम से निःशुल्क भेजा गया। जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा सहित पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। गांधी ग्राउंड के बाहर पहाड़ी बस स्टैंड से कई बसों को रवाना करवाने में प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार पहली पारी में सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक बड़ी तादाद में अभ्यर्थी शामिल हुए। इधर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। परीक्षा करीब 3000 से ज्यादा इन्विजिलेटर और ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई। इससे पूर्व वनपाल की परीक्षा 6 नवंबर को हो चुकी है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट या किसी तरह के आभूषण पहनने पर रोक रही। कड़ी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया। उदयपुर एक बार फिर विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाने जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक 5 से 7 दिसंबर राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होगी। ऐसे में उदयपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बैठक के सफल आयोजन को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों का जायजा ले रहा है। अतिथियों के स्वागत के लिए विशेष नवाचार किए जा रहे हैं। वहीं सड़कों की मरम्मत व सौंदर्यीकरण का काम तेजी पर है। डबोक एयरपोर्ट से लेकर बैठक आयोजन स्थल, प्रवेश द्वारों व शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सड़कों के सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यीकरण कार्यों को देखने पर लेक सिटी दुल्हन की तरह सजी हुई दिख रही है। सड़कों की मरम्मत व सौंदर्यीकरण का काम तेजी पर है। इसी तरह झीलों की सफाई, हेरिटेज साइट्स की लाइटिंग, घाटों की सफाई व ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों तक की तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में संबंधित विभाग लगे हुए हैं। डिवाइडर, दीवारों और प्रमुख चौराहों पर आकर्षक रंग रोगन किया जा रहा है। विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं की खाली दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी में मेवाड़ की लोक संस्कृति झलक रही है। मेवाड़ की लोक कला एवं परंपराओं पर आधारित चित्रों के साथ लिखे गए संदेश हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और UAE के मेहमान शामिल होंगे। यानी कि इस कार्यक्रम पर दुनिया की 2/3 आबादी की नजर रहेगी। इसको लेकर सिटी पैलेस स्थित दरबार हॉल में शेरपा बैठक प्रस्तावित है। आयोजन के लिए जगमंदिर पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, होटल उदय विलास और लीला पैलेस में करीब 200 कमरे बुक हो चुके हैं। लेक सिटी में इन दिनों चेस्ट विशेषज्ञों के 24वें राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नेपकॉन 2022 में देश भर से आए चिकित्सा विशेषज्ञ एक मंच पर मंथन कर रहे हैं। एनकरेज प्रिसीशन मेडिसिन थीम पर आयोजित 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन शनिवार को कई विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। देश विदेश से आए डॉक्टरों और अन्य डॉक्टरों के सवालों के जवाब भी दिए। पहले दिन 350 शोध पत्र पढ़े गए। हर एक सेशन के शोध पत्र के विजेता को 51,000 रुपए के चेक के साथ सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया जा रहा है। Good afternoon. Thank you very much for inviting me to this NAPCON meeting. I have attended several sessions and I have learned quite a lot. Over the years, the quality of this meeting has improved tremendously, and this is all for our residents and fellows and physicians' education. But Good morning. I would like to take this opportunity to congratulate the organizers and Gitanjali Medical College for holding NAPCON 22. It's one of the biggest conferences that we have as far as the field of respiratory medicine is concerned, and luminaries from abroad and from India. मैं डॉक्टर दीपक तलवार, डायरेक्टर एंड चेयर मेट्रो सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ नोएडा से यहाँ पे हूँ। ये उदयपुर नेपकॉन 2022 जो आज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम बात कर रहे हैं उन बीमारियों की जिनकी कि लास्ट कुछ सालों में हमने बहुत ज़्यादा चर्चा सुनी। लंग्स एंड वार्ड 60 के क्षेत्र के निवासियों ने जलापूर्ति को लेकर कलेक्टर ताराचंद मीणा को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि 3 दिनों से गंदा व बदबूदार पानी की सप्लाई घरों में हो रही है, इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई हो ही नहीं रही है।
जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने समस्याओं का समाधान करने की मांग को लेकर वार्ड 60 की पार्षद नेहा कुमावत के नेतृत्व में कलेक्टर ताराचंद मीणा को ज्ञापन सौंपा। भिंडर के चारगदिया गांव में 7 दिवसीय अंबा माता मेले के चौथे दिन मेलार्थियों ने खूब खरीदारी की। इसके साथ ही बच्चों और बड़ों ने डोलर चक्री का आनंद लिया। इसके अलावा ऊनी मार्केट से सर्दी के कपड़ों की दुकानों पर अधिक भीड़ रही। शुक्रवार को लोक कला मंडल के कलाकारों ने सांस्कृतिक रंगों से मेले को चार चांद लगा दिए। अंबिका म्यूजिकल ग्रुप उदयपुर के भजन गायक मनीष मिनारिया, प्रदीप राव एवं पार्टी ने चक्री, हवाई नृत्य, मोर मोरनी, कालबेलिया, डफ नृत्य के कलाकारों ने राजस्थानी लोक संस्कृति के रंग बिखेरने के साथ ही एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मंच का संचालन संजू चौबीसा ने किया। कमेटी अध्यक्ष देवीलाल जाट ने बताया, मेले में भींडर, बासड़ा, मेनार, कानोड़, नीमड़ी, भूपाखेड़ा, फुलहवास, धावड़िया, अमरपुरा, केदारिया, कड़ेसा, वणिया तलाई, मोतीदा, कुलई, सवना, सिहाड़, बम्बोरा, सलूबर सहित आदि गांवों से मेलार्थी पहुंच रहे हैं। आसपास और दूर दराज गांवों से आए लोगों ने मेले में ड्रैगन जहाज, ट्रेन व डोलर में झूलने का लुत्फ लिया। युवक युवतियां भेलपुरी और चाट का जायका लेते दिखे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भिंडर थाने और पुलिस लाइन का जाब्ता तैनात है। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।